बिस्मिल्लाह जी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको ज़रा दिलचस्पी लेके सुनिएगा, मज़ा आएगा। तो देखें, जो भी कामयाब लोग हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई अच्छा और प्लस पॉइंट है जो कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर डाला है। अगर कोई बिजनेस में अच्छा है, आगे गया हुआ है, या जॉब में किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंचा हुआ है, तो उसके अंदर मेरे सीनियर्स भी क्या करते थे कि यार कोई एक तो हॉबी है, वो खूबी यही है कि वो आपसे ऊपर है। इट मीन्स कि वो आपसे ऊपर है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी की वजह से नवाजा हुआ है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। जो कामयाब इंसान है ये वो कौन से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं या बिलियनर्स बने हुए हैं। तो इनमें जो पहले डोंट वेट, दे जस्ट एक्ट। ये इंतजार नहीं करते, ये एक्शन लेते हैं, एक्शन पे बिलीव रखते हैं। सोचने पे, वेट करने पे, इंतजार करने पे इन्हिसार नहीं कर रहे होते। फोकस करके काम कर रहे होते हैं। जो काम कल हो सकता है वो आज क्यों नहीं हो सकता, और जो आज हो सकता है वो अभी क्यों नहीं हो सकता। हम में से ज्यादातर लोग ये काम कर रहे हैं, काम को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। यकीन जाने वो कल ही नहीं आती। आप आज ये सोच रहे हैं मैं आज शाम को ईशा की नमाज पढ़ूंगा, तो वो आज ना तो शाम आएगी और ना वो ईशा की नमाज आएगी। तो कल इसमें हम डिस्कस करते हैं जी। एक जैसे KFC के बाबा जी हैं, उसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो 65 साल की उम्र में आप जानते हैं कि उनका वो TM रजिस्टर्ड हुआ था, उनकी रेसिपी रजिस्टर्ड हुई थी। उससे पहले उन्होंने 1009 बार कोशिशें की और उनको रिजेक्शन मिली। फिर उनको हिट हो गए, उनको अलाउ किया गया। और आज हम पूरी दुनिया में वो KFC के बाबा जी के हम बिल्कुल नाम देखते हैं कि यार वो नाम देखें चल रहा है। उन्होंने 65 साल की उम्र में भी सोचना या वर्किंग करना नहीं छोड़ा। ये वो लोग होते हैं जो बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन जो स्टार्ट है वो छोटा करते हैं, स्मॉल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बताएंगे पाकिस्तान में एक गोल्डन पल ब्रांड चल रहा है जो बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका जो मालिक है, इसकी जो स्टोरी सुने तो ये क्रीमें बनाता था। क्रीमें बना के जो बसें होती है जिसको हम त्यारा बस बोलते हैं, उसके अंदर जाता था और 2, 4, 5, 10, 15, 20 बेचता था। वहां से जिसको रिजल्ट मिलता था फिर वो उसने दुकान बनाई, लोग वहां पे आना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा करते हुए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि टक्कर दे रही है कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी को, जिसका नाम है फेयर एंड लवली। तो ये वो देखें वो लोग हैं, इन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया लेकिन इन्होंने ख्वाब बहुत बड़े देखे। तो बिलियनर्स की हैबिट्स में ये एक हैबिट जो है मेजर है, जो कि मुझे भी बड़ी अट्रैक्ट की कि यार ये डेफिनेटली आपके अंदर भी ये हैबिट होनी चाहिए। जो दूसरी इनकी हैबिट है वो है शार्प लेजर फोकस। कि किसी भी चीज के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं तो पूरा फोकसली काम कर रहे होते हैं। कोई भी काम करना फुल फोकस होकर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्वामी जी थे, एक कहावत है, कोट्स है कि वो बाहर गली में बैठे स्ट्रीट लाइट के अंडर पढ़ रहे थे। तो उनके करीब से एक बारात गुजरती है तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतना फोकसली स्टडी पे फोकस किया होता है। पीछे से एक बंदा आता है, वो उनसे पूछता है यार ये बारात गुजरी है, वो इस तरफ गई है इस गली में या इस गली में गई है? कहता अच्छा यहां से कोई बारात गुजरी है। अच्छा, उसके कहने का ये अंदाज था कि उसको पता ही नहीं चला, वो इतना फोकसली स्टडी कर रहा था कि उसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि यहां से एक बारात गुजर गई। देखें बारात में कितना शोर होता है, डांस हो रहा होता है, बैंड बाजे बज रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने काम के ऊपर ही उसने सारा रिलाई किया हुआ था। सेम एक इलॉन मस्क की एग्जाम्पल ने, तो इलॉन मस्क जब अपने बचपन में था तो उसकी आई सर्जरी हुई है। उस जो पढ़ रहा होता था या कोई काम कर रहा होता था तो उसके माँ बाप उसे बुलाते रहते थे तो वो सुन नहीं पाता था। उसके माँ बाप को लगा कि इसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डायग्नोज करने की कोशिश की, उसे समय नहीं है, फिर उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। तो बाद में जब जैसे कुछ साल गुजरते हैं तो पता चला भाई ये इतना जब कुछ सोच रहा होता है, कुछ कर रहा होता है तो इतना फोकस कर रहा होता है कि इर्द गिर्द दाएं बाएं क्या हो रहा है इससे अंदाजा ही नहीं होता। तो तीसरी हैबिट इनकी होती है जो बिलियनर्स हैं, टाइम ब्लॉकिंग। कि ये किसी भी काम को करने के लिए टाइम को ब्लॉक कर देते हैं कि ये काम मैंने छोटे छोटे समय तकसीम कर दिया, ये काम मैंने 1 हफ्ते के अंदर करना है, ये काम मैंने 2 दिन के अंदर करना है। 2 दिन का मकसद फिर 2 दिन ही है, 1 दिन का मतलब फिर 1 दिन ही है। कोई काम जो 15 दिन में हो सकता है तो उसके लिए मैं 1 महीना क्यों लगाऊं, ये सोचने वाली बात है। हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का क्लिनिक है, उसके मैंने
चेकअप करवाने के लिए जाना है, वो रात 9 बजे तक बैठा हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं टीवी देख रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, मुझे पता है यार वो 9 बजे तक बैठा है, मैं 9 बजे जाऊंगा, जाकर उसको चेकअप करवा के आ जाऊंगा। अगर मुझे पता है वो 7 बजे चला जाएगा तो मैं अपने आप को टाइम बाउंड करूंगा, उसके टाइम के अंदर जाऊंगा। तो जो डॉक्टर ने भी अगर अपना टाइम फोकस कर लिया है कि यार मैंने 7 बजे तक बैठना है, 5 से 7 2 घंटे, तो तब भी मरीज उतने होंगे। अगर वो 2 से 9 बैठेगा तब भी मरीज उतने होंगे। 9 से 10 बैठेगा, शायद 1-2%, 4%, 10% इजाफा भी हो जाए, लेकिन मेजोरिटी केसेस में उसके पास जो मरीज आ रहे हैं वो वैसे ही आएंगे। तो ये लोग बड़ा टाइम को ब्लॉक करके चलते हैं, फोकस करके चलते हैं, टाइम की मैनेजमेंट करके चलते हैं कि कौन सा टाइम किस वक्त कहां पे स्पेंड करना है, टाइम को जाया नहीं करना। जैसे एलोन मस्क की मिसाल है, उसने अपना शेड्यूल बनाया कि 5 मिनट मीटिंग करनी है मैंने सेल्स टीम के साथ, 5 मिनट मीटिंग करनी है मैंने एचआर के साथ, 5 मिनट मैंने मीटिंग करनी है अपने दूसरे जो वर्कर्स हैं उनके साथ। अगर उनमें से 5 से 6 मिनट की वर्कर ले लेता है तो उस पर हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा आता है उनको, यार आपने मेरा 1 मिनट जाया किया तो क्यों किया। मुख्तलिफ कंपनीज को चला रहे हैं तो हर कंपनी को शेड्यूल दिया, इसके साथ मैंने 5 मिनट की मीटिंग करनी है और सारे फोकस वाले पॉइंट डिस्कस करने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो इसमें अब लेने की कोई भी बिजनेस अच्छी उसकी कोट है कि जो मेरे मैक्सिमम काम है वो मैं सुबह 9 से रात दोपहर 1 बजे तक कर लेता हूं, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त आपका माइंड एक्टिव होता है और जो आपने आईक्यू लेवल वाले काम है वो एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप फिजिकल वर्किंग की तरफ जा सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो है वैल्यू फॉर मनी, कि जो हमने पैसा कमाया है उसकी हमें कदर कीमत भी होनी चाहिए। जैसे अंबानी की बात करें, अंबानी की बेटी थी दुबई में एक पार्टी में थी, तो किसी दोस्त के साथ थोड़ी सी बहस मुबासा हुआ, तो उसकी बेटी ने अहंकार में आके बोल दिया, गुस्से में आके बोल दिया कि मैं एक बिलियनर की बेटी हूं, अभी मैं कॉल करूंगी, मेरा प्राइवेट जेट इंडिया से यहाँ पे दुबई में आएगा और मुझे लेके जाएगा। ये बात अंबानी तक पहुंची और उसे थोड़ा बुरा फील हुआ। उसने कहा यार मेरी बेटी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए उसको कॉल किया, उसे बताया कि आपको कोई प्राइवेट जेट नहीं लेने आएगा, आपको जो पॉकेट मनी दी है उसी में से अपने पैसे बचाने हैं और आपने वापस पहुंचना है। तो अंबानी की बेटी ने एंड में कुछ पैसे बचाए और उसके पास एंड पे इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो एक बिजनेस क्लास टिकट ले पाती, उसने एक इकोनॉमी क्लास की टिकट ली और वापस आई। ये है वो वैल्यू फॉर मनी उसको सिखा रहा था अंबानी। तो इनको खुद पता है तो अपनी औलाद को सिखा रहे हैं। सेम एक केस आया तो उसके बेटे ने नौकर को झाड़ा, उसने बताया तो मैं पता नहीं मैं कौन हूं, मैं एक बिलियनर का बेटा हूं। तो फिर ये बात अंबानी तक पहुंची तो उसने अपने घर के सारे मुलाजिमिन को इकट्ठा किया, अपने बेटे को सामने खड़ा किया और उस नौकर से उसको माफ़ी मंगवाई, ये साबित करने के लिए, ये उसको जितलाने के लिए भाई ये हर बंदे की एक वैल्यू है और वैल्यू जो की मनी की है वो भी हर बंदे को अंदाजा। बिल गेट्स की मिसाल ली जाए तो बिल गेट्स एक बार एक होटल में गए, तो उससे पहले उनकी बेटी वहां पे जाती थी, तो वो अपने जो वेटर है उसको जो टिप देती है वो $500 देती है। उसके बाद बिल गेट्स जाता है तो वो उसी होटल में उसी वेटर को जब टिप देता है तो वो 5 रुपये देता है। तो वो बड़ा सरप्राइज होके जो वेटर उससे पूछता है सर आपकी बेटी आई थी वो $500 दे गई थी, आप बिलियनर हैं, वो बिलियनर की बेटी थी तो आप $5 दे रहे हैं। तो उसने बोला यार वो बिलियनर की बेटी है, वो $500 इसलिए दे रही है, मैं एक गरीब इंसान का बेटा हूं और मुझे पैसे की कदर कीमत पता है, मैंने खुद से पैसा कमाया है, मुझे कीमत पता है, इसलिए मैं आपको कम पैसे दे रहा हूं। तो भाई ये है वैल्यू फॉर मनी, कि ये वो लोग होते हैं जो पैसे की कदर करते हैं। टेकिंग एबिलिटी, इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी काम है ये रिस्क उसमें लेंगे, छोटे पैमाने से शुरू करें तो बिल्कुल खुल खुला कर रिस्क ले। मेरा एक दोस्त था, उसने अपना जॉब कर रहा था, उसने जॉब छोड़ी, बड़ा डिसीजन लिया, कारोबार किया, उसके लिए अपनी गाड़ी बेची, जो पैसा था वो बेचा, इकट्ठा किया, जेवर बेचा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक सर्वाइविंग फेज में आ चुका है। तो भाई बड़े काम करने के लिए आपको छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, रिस्क टेकिंग लेनी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो जैसे हम एलोन मस्क की मिसाल लें तो एक वक्त में इसके पास पैसे थे $40 मिलियन। 2 कंपनियां थी, दोनों चली थी, स्पेस एक्स और टेस्ला। तो इसके पास पैसा लिमिटेड था, अगर स्पेस एक्स में 40 मिलियन लगाता वो चल जाती लेकिन दूसरी डूब जाती, अगर टेस्ला में 40 लगाता तो फिर स्पेस एक्स डूब जाती। ये दोनों को चलाना चाह रहा था, अगर दोनों में 20-20 लगाता तो दोनों डूब जाती। 20 ने रिस्क लिया, दोनों में लगा दिया 20-20 और फिर दोनों को चला दिया। तो अगर वो एक कंपनी में चला लेता, रिस्क नहीं लेता, एक तो बच जाती, दूसरी बंद हो जाती है, तो कन्फर्म था। लेकिन उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, दोनों में 20% डाला और दोनों में कामयाबी हासिल की। अगला जो पॉइंट है, ये लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं।
डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेके। अब इनमें से कोई भी, अब बिलियनर की मिसाल ले लें, वॉरेन बुफे है, एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, ये लोग 7 से 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट लेते हैं। सब लोगों का ये कहना है कि यार 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, अपने मेंटल को, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जो जो काम आप कर सकते हैं आपको जरूर करने चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है सेल्फ लर्निंग, के आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी ये मत बोले, मत सोचें कि मैं कंप्लीट हो गया हूं, मैं जो कुछ आता था मुझे, मैं सब सीख चुका हूं। इंसान मां की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करता रहता है, तो लर्निंग प्रोसेस हमारा कभी नहीं खत्म होता। तो ये जितने लोग हैं सारे, जिन बिलियनर्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे बुक रीडिंग से मुंसलिक हैं। तकरीबन इन में से हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बुक रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जैसे मैंने जेफ बेजोस की बात की, वॉरेन बफे की बात की, एलोन मस्क की बात की, तो ये सब लोग तकरीबन एक हफ्ते में एक बुक रीड करते हैं तकरीबन जी। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।